पैसा आना जो है वो तय करता है नॉर्थ की दिशा। वहाँ आपके पॉकेट में होल हो गया, आपकी तिजोरी में होल हो गया। लोग ना एक फियर टैक्टिस अपनाते हैं कि सामने वाले को इतना डरा दो कि वो आपसे सामान खरीदने में मजबूर हो जाए। आज आप हमारे ही घर में आए हैं, आपको मैं एक एक रेमेडी दिखाऊंगी जो मैंने करवाया है, जो लोगों को बताती हूँ और जिससे मेरी लाइफ चेंज हुई है। सारे जितने भी वास्तु वाले हैं उन सबको चैलेंज कर रही हूँ, कोई अपनी पढ़ाई में ये चीज नहीं बताता है। एक वास्तु वाला यदि कुछ गलत करता है ना, उसको चौराहे पे जला देना चाहिए। रणवीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी आपने सुनी होगी। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हो ही गया ना। पवन सिंह, अगर कोई इंसान हमेशा कंट्रोवर्सी में रह रहा है तो उसके घर में कोई वास्तु दोष है क्या? वो अब मुझे तानिया मित्तल पता है। अब पूरे घर में मैं किसी का नाम जो जानती हूँ अच्छे से, तानिया मित्तल अफर्मेशन बोल रही है। वो बार 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 अपने बारे में कुछ ज्यादा बोल जा रही है। वो मैंने तो सुना नहीं। मैं नम्रता तिवारी आपका बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल पे भाव नम्रता, जो कि सिर्फ एक पॉडकास्ट का चैनल ही नहीं बल्कि भावना को व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म भी है। क्योंकि हम जानते ही नहीं, हमारा पूर्ण विश्वास है कि हर भावना की आवाज़ होती है, सुनने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार कि आप हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते रहेंगे। आज की हमारी गेस्ट हैं वास्तु एक्सपर्ट मिसेस बीना केडिया, जो कि फाउंडर हैं मीरा वास्तु की। उन्होंने हमें अपने घर बुलाया था और आज का कंटेंट आप ज़रूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें उन्होंने अपने घर में उन्होंने क्या रेमेडीज की है ये तक बताया है, दिखाया है। और क्योंकि कोई भी घर परफेक्ट नहीं हो सकता, ऐसा हम सोचे कि एकदम वास्तु कंप्लायंट घर हम बना लें तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करके, थोड़ा सा करेक्शन करके हर घर को बेहतरीन घर बनाया जा सकता है। तो अंत तक देखिएगा एंड एंजॉय द पॉडकास्ट। राधे राधे वीना जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? बस बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और एज यूजुअल आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। बहुत दिन से मैं क्यूरियस हूँ कि जब आप मेरे से पहली बार मिली थी, हम मिले थे, तो आपने मुझे देख के मेरे घर के बारे में बहुत कुछ बताया था। तो ऐसा होता है क्या कि जब आप किसी को देखते हैं तो उसके घर का वास्तु या ऑफिस का वास्तु आपको पता चल जाता है? एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे सपोज अभी आप एक स्कूटी चलाती हैं या कार चलाती हैं, तो आपको पता चल जाता है ना कि इतना दूर जाने पर पेट्रोल कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ से इतना दूर लेना है। एक्सपीरियंस हो जाता है। वैसे ही अब हमें भी एक्सपीरियंस हो जाता है। हम सामने वाले को देख के उनके घर का वास्तु बता सकते हैं और वास्तु को देख के सामने वाले की मर्ज बता सकते हैं। अरे वाह! तो मतलब जब जब आप इंसान को देखते हैं तो उसमें कुछ उसका ऑरा या उसका क्या मतलब क्या देख के पता चलता है? देखिए, किसी को देख के भी पता चल जाता है कि उसके घर का वास्तु कैसा है, किसी से बात करके पता चल जाता है और किसी का मर्ज सुन के पता चल जाता है, बीमारी सुन के पता चल जाता है कि घर में क्या दोष होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज कोई सामने से आदमी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है, बात करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, बात नहीं कर सक रहा है, इसका मतलब उसके घर का साउथ ईस्ट जो अग्नि का जोन है, कुछ करने की क्षमता जो है वो साउथ ईस्ट से आती है, वो प्रॉब्लम में है। यदि कोई इमोशनल इश्यूज से गुजर रहा है, स्पेशली लेडीज, इसका मतलब साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। यदि कहीं पर हम बात करते हैं, पता चलता है कि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है इनके, इसका मतलब साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम है। यदि कोई डॉक्टर है या एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं, उनका घर का मेन डोर ईस्ट में होना चाहिए या उनका ईस्ट बहुत पावरफुल होना चाहिए। तो इस तरह से पता चल जाता है। क्योंकि ये हमारा दिवाली के बाद का ही सीरीज, मतलब दिवाली के समय का ही सीरीज रहेगा, तो मैं चाहती हूँ कि तो आमतौर पे लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके घर में पैसा तो आता है मगर टिकता नहीं है। तो ये
वास्तु का कोई दोष है, इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, या ऐसा वो लोग क्या करें कि अगर इस बार धन आए तो माँ बस लक्ष्मी रुक रह जाए। देखिए आज का जो टाइम है, पैसा सबको चाहिए। जी। बिना पैसा के तो एक शुद्ध पानी नहीं खरीद सकता इंसान। तो पैसा आना जो है वो तय करता है नॉर्थ की दिशा, उत्तर दिशा में से पैसा आता है। लेकिन यदि साउथ या साउथ वेस्ट किसी भी तरह से वहाँ पे एक्सटेंशन है, मेन डोर है, टॉयलेट है, तो क्या होगा, वहाँ आपके पॉकेट में होल हो गया, आपकी तिजोरी में होल हो गया, वो पैसा सारा जाएगा। कैसे जाएगा? बीमारी में जा सकता है, या कोई ऐसे काम में जाएगा जो आपको सामने दिख नहीं रहा है कि हमने कुछ उससे प्रॉपर्टी एसेट्स किया है। तो नॉर्थ में से पैसा आता है, उसको देखना रहता है, और साउथ वेस्ट में से पैसा खर्च होता है। ओके। अगर किसी का साउथ वेस्ट डिफेक्टिव है या कुछ है, तो वो अपने से कुछ उसको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है। इसी के लिए तो मैंने 10 डेज एडवांस वास्तु कोर्स निकाला है। राइट। ठीक है, जो लोग 10 डेज एडवांस वास्तु कोर्स नहीं कर सकते हैं उनके लिए बता रही हूँ। यदि वहाँ पे आपका, पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे दोष क्या है, क्या वास्तु दोष है। यहाँ पे मल्टीपल वास्तु दोष होते हैं। यदि मैं बोलूँ कि सिर्फ एक या दो वास्तु दोष है, ऐसा नहीं होते। वास्तु दोष कैसे होते हैं? एक जमीन के अंदर रहते हैं, ये इसको कैसे एनर्जी के थ्रू, उसको एनर्जी के थ्रू चेक किया जा सकता है। ये आपका पिलर गलत जगह पर आ गया, मरमास पर आ गया, तो वो जमीन के अंदर का हो गया। सेकंड वास्तु दोष होता है जो हमें सामने दिख रहा है, जैसे बालकनी हो गई, टॉयलेट हो गया, किचन हो गया, वास्तु दोष हो गया, दिख रहा है। तीसरा वास्तु दोष होता है जो हमारे 12 फीट की दूरी पर होता है, घर से 12 फीट की दूरी पर। अब जैसे सपोज आप यदि छत से 3 फ्लोर नीचे रहते हैं तो आपको छत का भी वास्तु काम करता है। यदि आप बेसमेंट से या प्लॉट से 3 फ्लोर ऊपर रहते हैं तो आपको उस प्लॉट का भी वास्तु काम करता है। तो वास्तु दोष बहुत तरह के होते हैं। अब ये देखना पड़ता है कि किस तरह का वास्तु दोष है और किस तरह से उसको ट्रीट किया जा सकता है। और यही मैं अभी जो 10 डेज का एडवांस वास्तु कोर्स होगा उसमें यही चीज करवाने वाले हैं हम लोग, कि मर्ज खोज लो आप, इलाज तो फिर आप कर ही दोगे। अगर मानिए कि जैसे फ्लैट में जनरली क्या प्रॉब्लम होती है कि टॉयलेट आ जाता है या बालकनी होती है, मतलब जनरली फ्लैट्स में यही प्रॉब्लम होते हैं मैक्सिमम, तो उसके लिए आप कुछ सजेशन दे सकती हैं? देखिए बालकनी है तो उसको तो हम लोग बंद नहीं करवा सकते, किसी भी तरह से ट्रीट नहीं करा सकते। बालकनी में भी वास्तु क्या है ना, बहुत वाइड सब्जेक्ट है। बालकनी में भी हमें ये देखना पड़ता है कि ये ओपन टू स्काई है, एक्सटेंशन दे रहा है, कट दे रहा है, किस तरह की बालकनी है ये, उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन फॉर अ सेफर साइड, जो कि सब कॉमन रेमेडी है, जो कि सब कर सकते हैं, साउथ में है तो आप एक कॉपर का, और यदि साउथ वेस्ट में है तो ब्रास का एक विंड चाइम लगा दीजिए। ये साउंड एनर्जी से हीलिंग हो रहा है। सेकेंड है, वहाँ पर आप ग्रीन ग्रास लगा दीजिए, एक ग्रीन प्लांट लगा दीजिए। तो ये जो बालकनी है हमें इसे हैवी करना है। हैवी करने के लिए प्लांट सबसे अच्छा, क्योंकि वो उसमें लाइफ है। ठीक है, तो वहाँ पे आपने प्लांट लगा दिया। प्लांट लगाते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे उसमें अनार के प्लांट नहीं होने चाहिए, या वो प्लांट्स नहीं होने चाहिए जिसमें कांटे होते हैं, तो आप लगा सकते हैं इस तरह से। और अगर टॉयलेट आ गया था? हाँ जी, टॉयलेट यदि आ जाता है तो टॉयलेट प्रोटेक्टर करके एक यंत्र होता है, वो टॉयलेट सीट के पास में लगा दें। ये सबसे बेस्ट इलाज है। और अगर ऑप्शन है तो टॉयलेट बंद भी कर सकते हैं? देखिए टॉयलेट बंद कर सकते हैं, लेकिन उसका जो पिट बना रहेगा वो तो रहेगा ही। तो साउथ और साउथ वेस्ट में पिट का मतलब है आपके लॉकर में होल होना, वो रहेगा। आपने यदि बंद भी करवाया है तो कोई फायदा नहीं है। यही टॉयलेट यदि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में होता है तो हम क्या करते हैं, टॉयलेट सीट हटवा देते हैं, पिट वहां पे चलता है। लेकिन यहाँ पे तो पिट भी नहीं चलता है, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन अब हर चीज का तोड़फोड़ में इलाज नहीं हो सकता ना, तो यहाँ पे हम लोग यंत्र से काम लेते हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि जब मैं और लोगों के पॉडकास्ट देखती हूँ या कुछ, तो उसमें बहुत सारे उन लोग रेमेडी बनाते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। आप नहीं बताती हैं, ऐसा क्यों? मुझे डर का गेम बिजनेस अच्छा नहीं लगता। लोग ना फियर टैक्टिक्स अपनाते हैं कि सामने वाले को इतना डरा दो कि वो आपसे सामान खरीदने में मजबूर हो जाए। लेकिन मैं उन लोगों से कहती हूँ आप उनके घर जाके देखो
क्या वो रेमेडी उन्होंने करवाया है? आज आप हमारे ही घर में आए हैं, आपको मैं एक एक रेमेडी दिखाऊंगी जो मैंने करवाया है, जो लोगों को बताती हूँ और जिससे मेरी लाइफ चेंज हुई है, उनकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। लेकिन मुझे लोगों को डबल जबरदस्ती डर दिखा के कि यदि आपने ये नहीं किया तो फिर आप बिल्कुल कैंसर से ही मरेंगे, जिसको भगवान ने लिख दिया है कि कैंसर से मरेंगे, वो कैंसर होगा ही, उसको आप और हम कुछ नहीं कर सकते। यदि ऐसा होता कि हम लोग कैंसर को रिवर्स कर सकते कुछ यंत्रों से या किसी भी बीमारी को रिवर्स कर सकते, तो सोचिए किसी बहुत बड़े पंडित ने राम और सीता जी की जन्म कुंडली मिलाई, फिर उसमें दुख कैसा था? दुख तो नहीं होना चाहिए था। तो जो किस्मत में लिखा है आप उसको पलट नहीं सकते हैं, लेकिन यदि उसमें कोई रुकावट आ रही है, यदि आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको एयरपोर्ट पहुंचना है, आपने टिकट खरीद लिया है, तो हमारा काम बस इतना है कि ट्रैफिक से आपको बचाना है। टिकट आपको ही खरीदना है, जाना आपको ही है। बस वास्तु का काम है कि ट्रैफिक में आपको ठीक निकाल के ले जाए। लोग वायरल होने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि बस लोगों के मन में डर हो जाए, वो हमारा रील देखे, और बस वायरल होने के लिए ये सब यूज किया जा रहा है टेक्निक्स। आज लोगों को मोबाइल मिल गया है, फ्री में नेट मिल गया है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी, मतलब ही नहीं है कि आपकी बात में कोई सेंस है कि नहीं। आप सबसे बड़ा एक चीज देखिएगा, जो भी वायरल पॉडकास्ट जा रहे हैं, वायरल रील्स जा रही है, उनका एक कमेंट पढ़िए, आधे से अधिक में यही लिखा रहेगा कि आप बता क्या रहे हो। उनका क्या है, जो लोग बता रहे हैं उनका क्या, उनको तो रील मिल गई, उनको व्यूज मिल गए, उनको लाइक्स मिल गए, उनको फॉलोअर्स मिल गए, उनको तो बिजनेस वहां से भी मिल रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डर जाते हैं कि आज हमने यदि ये काम नहीं किया तो हमारा तो पूरा परिवार मर जाएगा, वो करवाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है और कुछ भी नहीं। अभी आप बता रही थी कि आप एक कोर्स लेके आ रही हैं, थोड़ा हमें उसके बारे में डिटेल्स देंगी? जी जी, देखिए, पहले मैं सबसे पहले आपके थ्रू व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ, अभी हमारा जो कोर्स आने वाला है नया, ये 1 लाख रुपए का है, लेकिन अभी मैं सबको एब्सोल्युटली फ्री दे रही हूँ। और ये एडवांस कोर्स है, वो बेसिक वास्तु कोर्स नहीं है, ये पूरा एडवांस कोर्स है। इसमें आपको किसी जगह का, आपको सॉफ्टवेयर या ऐप के थ्रू प्रिसाइज सेंटर निकालना बताया जाएगा, डायरेक्शन निकालना बताया जाएगा, वो भी ऐप या सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसके बाद आपको बार ग्राफ बनाना सिखाया जाएगा, आपको फ्लोर प्लान बनाना सिखाया जाएगा। और मैं शर्त के साथ कह सकती हूँ, मैं चैलेंज कर रही हूँ आपके थ्रू सब कुछ, सारे जितने भी वास्तु वाले हैं उन सबको चैलेंज कर रही हूँ, कोई अपनी पढ़ाई में ये चीज नहीं बताता है, वो भी फ्री? वो भी फ्री में नहीं, पेड लेके भी, पेमेंट लेके भी नहीं बताते हैं, नहीं बताते। मैं खुद 1 लाख रुपए का कोर्स करवाऊंगी तो मैं नहीं बताऊंगी, और ये मैं फ्री में क्यों दे रही हूँ ये भी मेरे बताती मन हूँ। में ये क्वेश्चन आ रहा था, क्या फ्री में क्यों दे रही हैं? क्योंकि आजकल तो धनिया भी फ्री में नहीं मिलता। नहीं, सही बात है। देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि जब मैं इतना एक अमाउंट कमा लूंगी इतने महीनों में, तो मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूंगी। तो मैंने सबसे पहले काम किया, फ्री वास्तु सेवा स्टार्ट की। और मैं पहले हर मंथ मैं 3 लोगों का या 4 लोगों का घर का प्लान मैं फ्री में देखती थी। ठीक है, इसका हमारा यूट्यूब में है वास्तु सेवा करके। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अब मैं यदि इस महीने तक में मैंने अपना अमाउंट इतना सारा कमा लिया तो मैं कोई दूसरा सर्विस सोसाइटी को दूंगी। क्यों? क्योंकि इस सोसाइटी ने ना मुझे बहुत दिया है। सच बता रही हूँ नम्रता जी, मेरी एक्सपेक्टेशन से, अभी मैं बोल भी रही हूँ तो मुझे गूज़बम्प हो रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दिया है और मुझे तहे दिल से अपनाया है। मेरे वास्तु, मुझे रिकग्निशन मिली है, मेरे नाम को पहचान मिली है, मुझे अवार्ड्स मिले हैं इतने सारे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे लिए तो था ठीक है, थोड़ा सा है, टाइम पास है, करूंगी, लेकिन जो सोसाइटी ने मुझे दिया, और अब ये मेरा फर्ज है, मैं थैंक्स बोलकर सोसाइटी के लिए कुछ करूं। फिर मैंने सोचा कि वास्तु सेवा में मैं 1 या 2 लोगों के घर को अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन यदि मैं इसको सिखा दूंगी तो सोचिए कितने लोग अर्न करना शुरू करेंगे,
किसी जमाने में मैं होम मेकर थी, मैं कुछ करना चाहती थी पर मुझे पता नहीं था कि कहाँ से शुरुआत किस चीज़ से करूँ। घर में बच्चे छोटे हैं, ऑफिस में जा कैसे जाऊँ। हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे शुरू से ही, ठीक। नहीं भी होते तो भी, नहीं होते तो भी ये काम ऐसा है कि मैं घर से भी कर सकती हूँ, मैं बाहर जाके भी कर सकती हूँ, इसमें इज्जत है, नाम है, पैसा है, क्या नहीं है। तो मुझे लगा कि जब मैं सोसाइटी को उन किसी को फ्री देने से अच्छा है कि उसको ऐसा बना दो कि वो 10 लोग को फ्री में दे। बहुत अच्छा सोच है ये वैसा ही है जैसे अगर किसी को फ्री में 1 दिन खिला दो, 2 दिन खिला दो, लेकिन अगर आप उसको पढ़ा के किसी काबिल बना दो तो वो अपना खाना का अरेंज खुद ही कर लेगा अपना अरेंजमेंट। तो ये है कि सोसाइटी ने मुझे तहे दिल से अपनाया है और अब ये मेरी बारी है कि मैं इस सोसाइटी को तहे दिल से, सच्चे दिल से, और बिल्कुल किसी लालच में नहीं कि मुझे इसके बदले बिजनेस मिलेगा या इसके बदले मुझे कुछ और पैसा मिलेगा, नहीं। ये मैं सोसाइटी को थैंक बोल रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा सोच है, बहुत अच्छा। और अगर आप सब ये देख रहे हैं तो मैं इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स डाल दूंगी। आप बीना जी के जुड़ सकते हैं, ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, एंड बिलीव मी ये बहुत अच्छा कोर्स होने वाला है। जैसे आपने सुन ही लिया कि उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया कि वो क्या क्या सिखाने वाली हैं, पूरा आपको बार चार्ट, फ्लोर प्लान, सब कुछ बनाना सिखाने वाली है। तो ये बेसिक नहीं, एडवांस कोर्स है, तो जरूर ज्वाइन करें। तो अभी आपने बताया कि ये कोर्स 10 डेज का है, तो मतलब 10 डेज में क्या क्या सीखने वाले हैं लोग, मतलब उनको भी कुछ पता चले कि वो क्या सीखने वाले हैं, तो वो भी इंटरेस्टेड होंगे। इसमें हर वो चीज़ है जो एक वास्तु कंसल्टेंट सोच सकता है, हर एक वो चीज़ है। नॉर्मली एक वास्तु कंसल्टेंट क्या करते हैं, पहले किसी भी जगह का मर्ज खोजते हैं ना कि एक घर में, जैसे सपोज ये घर है, मैं वास्तु करने आई तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, पहले मुझे वो खोजना आना चाहिए। तो आपको इस 10 डेज में वो मर्ज खोजना बताया जाएगा। अब हमने मर्ज खोज लिया, अब हमको इसका इलाज करना है, हमें इलाज करना बताया जाएगा इस कोर्स में। अब जो दवाई है, आप दवाई किस तरह से खाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है सुबह खाली पेट खाना है। यदि डॉक्टर को पता ही नहीं हो कि आपको कब खाना है ये दवाई उसने सही बताया, आपकी बीमारी सही पकड़ ली, लेकिन वो दवाई को सही प्रोसेस में नहीं बताया, तो क्या वो दवाई आपको फायदा करेगा? यहाँ पे हम लोग ये भी बताते हैं कि आपने बीमारियां खोजी घर की, ठीक है, प्रॉब्लम खोजा, आपको उसका ट्रीटमेंट करना है, ये यंत्र लगाना है, ठीक है, किस तरह से यंत्र लगाना है वो भी इसमें बताया जाएगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसमें हम लोग साइट विजिट पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, जो कि पेड वाले भी बहुत मुश्किल से लेके जाते हैं। यहाँ पे एक ऑकल्टिस्ट के लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है, उन्हें ये नहीं पता है कि हम कई नई जगह जा रहे हैं तो वो आइस ब्रेक कैसे करें, प्रॉब्लम खोज के देखना स्टार्ट कैसे करें, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में उस नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये चीज नहीं जानते हैं लोग। सही बात है, मतलब नॉलेज तो ले लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज की नहीं बात है। तो यहाँ पे मैं लेके जाऊंगी लोगों को साइट विजिट पे, और नो मैटर कि कहाँ पे जाना है, क्योंकि अच्छा मैं कहाँ जाऊंगी ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने इसमें 3 प्राइज रखे हैं। जो फर्स्ट विनर रहेगा उसको हमारी 1 लाख रुपए की सर्विसेज कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी। वो इंडिया के किसी भी कोने में है, मैं खुद जाके विजिट करूंगी, ठीक। सेकंड प्राइज जो रहेगा उसमें 25,000 की सर्विस कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, जिसमें हमारी टीम के सीनियर मेंबर को भेजा जाएगा, और नो मैटर आप किस सिटी में रहते हैं वो मैटर नहीं करता, हमारी टीम जाएगी वहां पर। और थर्ड है ऑनलाइन वास्तु सर्विसेज कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। और मेरा एक सवाल था, लोग वास्तु तो सीख लेते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि वो क्लाइंट को अप्रोच कैसे करें, उस पढ़ाई को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें, तो क्या ये भी सिखाएंगे आप? मेरा एक मानना बहुत अच्छा है नम्रता जी, कि हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, वहाँ पे पानी और जो वायु है, हवा, वो भी फ्री नहीं है। आपको यदि शुद्ध पानी पीना है तो पैसा लेना है, हवा शुद्ध लेनी है तो पैसा देना पड़ेगा, राइट। हमारी जो विद्या है, नॉलेज है, आप यदि उससे एनर्जी गेन नहीं कर रहे, मतलब आप उससे पैसा नहीं कमा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जी को बहुत लो कर लिया है। सामने वाला आपका वैल्यू कैसे करेगा? एक वास्तु वाले
अभी आपको एक बार पहले इसको बताने से पहले मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब में ना पेजेस बने हुए हैं, वास्तु के पेजेस। लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि उनको ये तक नहीं पता कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। आप किसी से ये नहीं पूछ सकती ना कि बीना किसका बाप है। आप पूछेंगे यदि राइट क्वेश्चन क्या है, बीना किसकी माँ है। लोगों को यही नहीं पता है कि क्वेश्चन क्या पूछना है। मैंने अपना बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में बनाया है, सर नॉर्थ की तरफ रख के सोती हूँ, सही है या गलत, ये क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। अब हमें ये कैसे बताएं उनको कि भैया आप नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हो, बेडरूम गलत, वहां पे बेडरूम ही गलत है। अब वहां पे आप साउथ पे सर रख के सो, चाहे नॉर्थ पे सर रख के सो, मैटर ही नहीं करता, बेडरूम ही गलत। आप पति पत्नी का तलाक होगा ही होगा। तलाक नहीं भी होगा तो वहां तक बात चली जाएगी जहां पर तलाक की बात होगी, भले तलाक नहीं हो। तो ये चीज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर अब उसको एक वास्तु कंसल्टेंट इस चीज को कैसे हैंडल करता है, ये सब इस कोर्स में बताया जाएगा। और सपोज जो लोग कोर्स, किस मैं ये नहीं कह रही कि सब कोर्स करें, कितने लोग बिजी हैं नहीं भी कर पा रहे हैं, तो पहली बात तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, उनके घर का नॉर्थ वेस्ट खराब है। यदि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी चल के आ रही है और आप उसको मिस कर रहे हैं, इसका मतलब आपके घर का नॉर्थ वेस्ट खराब है। लेकिन फिर भी यदि किसी कारण से मिस कर रहे हैं तो हम लोग किसी आगे के सीरीज में ये चीज कंटिन्यू कर सकते हैं, जहाँ पे ये बताया जाए कि अकल्टिस्ट की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एंड हाउ टू डील विथ इट, वो बताया जाएगा। जैसे अभी आपने कहा कि किसी के पास अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है और उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट खराब है। चलिए इसी पे मेरा नया क्वेश्चन है कि अगर नॉर्थ वेस्ट किसी का खराब है, वो समझ गया कि अपॉर्चुनिटी तो आ रही है लेकिन मैं उसको सही से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो उसको क्या करना चाहिए? वहां पे देखना पड़ेगा दोष किस चीज का है। मेन डोर है तो उसको ट्रीट करेंगे, टॉयलेट है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। और आपके चैनल में पहले सारी चीजें बताया जा चुका है। यदि वहां पे मेन डोर है तो कैसे ट्रीट करना है, ये तो आपने बताया है कि मेन डोर है तो उसमें उसके सारे रेमेडीज है। तो मैं इस पॉडकास्ट के नीचे वो सारे बीना जी के जो मैंने पॉडकास्ट किए हैं वो लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप जरूर देखिए। तो हाँ, ये तो आपने बताया है, लेकिन स्टिल बस मोटा मोटी अगर हम चाहे ठीक करना कि जैसे कोई समझ जाए कि हाँ अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मतलब डोर है, डोर और नहीं कुछ अगर इंस्टॉल करके या कुछ करके अगर ठीक कर सके तो अभी दिवाली के आसपास ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपनी ऊर्जा को लोग बढ़ा सकते हैं? घर की तो ऊर्जा मतलब है ठीक है, अगर कोई इंसान अपने चाहता है कि अपनी ऊर्जा बढ़ाए या अपनी जो उसके ऑरा कम हो उसके लिए वो कुछ कर सकता है, क्योंकि अभी हाई एनर्जी रहती है। देखिए इसके लिए 4 चीजें लोगों को मेन करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है उसके अलावा। हाँ, चीज हार्ड बहुत है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। पहला, बैक बाइटिंग बिल्कुल बंद करें। दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो कैसा है, वो कैसी है, क्या करना है इससे। आप अपनी जो एनर्जी एक प्रोडक्टिव काम में लगा, देखिए एनर्जी तो हमारे पास एक ही है, हम या तो उसको प्रोडक्टिव काम में लगाएं या दुनियादारी के बेकार काम में लगाएं। तो ये हमें अपनी एनर्जी को किस तरह से सेव करना ये हमारे ऊपर है। आप देखिएगा जो नॉर्मली हम लोग ऑकल्टिस्ट होते हैं, हीलर होते हैं, उनको दुनिया से मतलब नहीं है। आप बड़े बिजनेसमैन को देखिए, सेलिब्रिटी को देखिए, उनके प्रोफाइल में जाकर आप गलत गाली लिखकर आ जाइए, वो देखिए उनके पास टाइम नहीं है, वो देखेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बैक बाइटिंग बंद हो। बैक बाइटिंग, बुराई भलाई, दूसरे क्या कर रहे हैं ये बंद हो। दूसरा, अपने हर एक समय को, हर एक टाइम को नोट कीजिए कि आप टाइम बर्बाद तो नहीं कर रहे। टाइम को क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। महाकाल कौन है? आप यदि काल को बर्बाद कर रहे हैं तो महाकाल का एक अंश तो आप बर्बाद कर रहे हैं। तो क्यों? आप जब महाकाल को बर्बाद करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आपका ऑरा डिस्टर्ब होगा। तो समय को बिल्कुल हर तरह से यूटिलाइज कीजिए। आपको अपने 24 घंटे का हर एक सेकंड का पता होना चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक हम इस काम में बिजी हैं। प्रोडक्टिविटी आएगी लाइफ में। तीसरा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने घर की या अपने घर वालों की
बुराई मत कीजिए। यदि कुछ गलत, कोई गलत है तो एक्शन लीजिए। मैं एक्शन लेने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन बुराई भलाई करके टाइम वेस्ट मत कीजिए कि आप नहीं, ये तो मेरा हो चुका है पहले बुराई भलाई। हाँ मतलब दूसरों हाँ की- हाँ ये आप घर के लोग हाँ हाँ, तब तो ठीक। अपने घर वालों की बुराई भलाई मत कीजिए, एक्शन लीजिए। यदि कुछ कोई गलत है तो उसके प्रति एक्शन लीजिए ना। आपको बुराई भलाई करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं होगा। रोना नहीं है, इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं कि रोने धोने से अच्छा आप एक्शन लीजिए। हमारे वास्तु में एक देवता है सुग्रीव, नाम सुना ना सुग्रीव? जी, जी, जी। सुग्रीव मतलब क्या है? जिनका गर्दन बहुत अच्छी हो। ठीक है ना? सुग्रीव का संधि विच्छेदन यही है कि सुग्रीव, जिसकी गर्दन अच्छी हो। गर्दन किसकी अच्छी होती है आपको मालूम है? सिर्फ सुराहीदार गर्दन को हम लोग अच्छा नहीं बोलते। यदि ऐसा होता तो एक वानर राज को सुग्रीव का टाइटल क्यों मिला? ये हमारा थॉट है, बॉडी हमारी एक्शन है। थॉट और एक्शन के बीच में जो बैलेंस करके रखता है उसको सुग्रीव कहते हैं। अच्छा, तो आप रो रहे हैं, आपका ये ऊपर का पोर्शन यूज हो गया, अब एक्शन के लिए रेडी हुई। इस तरह से आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब हमारा जो मैं फोर्थ कह रही थी, सबसे अच्छी चीज है किसी प्रोडक्टिव काम में अपने आप को एंगेज कीजिए। और इसके लिए हमारा 10 डेज का वास्तु कोर्स जरूर जाएगी। सर, वाओ। सबसे बड़ी बात है, एक चीज इसमें बताती हूँ। यदि सपोज आपने देखा है गर्मी में लोग प्याऊ लगवाते हैं, वो मटका लगा रहता है, लोग पानी पीते हैं, वो भी तो फ्री में रहता है, उसको एक पैसा देना मना रहता है। लेकिन यदि आप पानी, गर्मी में आप तड़प रहे हैं और पानी नहीं पीते तो लॉस आपका है। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो जो लोग इसको ये सोच रहे हैं और फ्री है, इसका कुछ तो फायदा होगा। मेरा फायदा है, मेरा फायदा ये है कि मैंने जो सोसाइटी से लिया और जो मैंने उससे प्रॉमिस किया था वो मेरा फुलफिल हो रहा है। लेकिन आप यदि नहीं ले रहे हैं तो आपका नुकसान जरूर है, मेरा नुकसान नहीं है इसमें। ये सही बात है। बहुत अच्छा ने ये आपने बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया। वाओ। आपने कहा कि हम सबसे पहले हमें लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए। आजकल तो रोस्टिंग वीडियोस ही सबसे ज्यादा वायरल है और लोग पसंद करते हैं। या आप देखिएगा कि जो लोग, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, जो लोग गालियां बक रहे हैं या जो लोग अश्लील बातें कर रहे हैं या अश्लीलता आजकल बहुत वायरल है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई भी रील इंस्टाग्राम पे खोलिए, पहले जो बंद कमरे में कपड़े बदले जाते थे वो आजकल कैमरा पे बदले जा रहे हैं। पहले दरवाजा बंद करके जो किया जाता था वो आजकल, इससे आप क्या कहेंगी? मतलब ये बहुत कॉमन हो चुका है। और आपका थॉट क्या है इस चीज में? देखिए, मुझे एक चीज लगता है कि जो गवर्नमेंट रातों रात 500 का नोट और 1000 का नोट बंद करवा सकती है, वो न्यूडिटी बंद करवा सकती है। ठीक ठीक है, टाइम लगेगा उस पर, लेकिन करवा सकती है। अच्छा, अब हम कहें कि ये हमारा शरीर है, हमारा हक है, हम पहनेंगे। आपकी नजर गंदी है, जिनकी नजर गंदी है वो नीचे रखो। मैं बिग बॉस नहीं देखती हूँ, ठीक है, लेकिन बिग बॉस का एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, या मेरी नजर उस पर पड़ गई थी कि वो शहनाज का भाई है, उसमें आया हुआ है शहबाज, और वो शायद सिर्फ पैंट या अंडरवियर पहन के कुछ घूम रहा है। और वो एक जो विलेन कैरेक्टर है, नॉर्मली विलेन कैरेक्टर प्ले कुनिका कह रही है ये बहुत अनईजी हो रहा है मेरे लिए, हम लोग के लिए, घर वालों के लिए। यदि वो गलत है तो फिर फीमेल का न्यूडिटी कहाँ तक सही है, कहाँ तक जजमेंटल है? मुझे नहीं समझ में आता ये चीज, पहली चीज। सेकंड चीज, हम लोग आते हैं किसी को रोस्ट करना। मैंने कुछ लोगों का रोस्टिंग वीडियोस देखा है। देखिए, एक होता है सच्चाई बोलना और एक होता है बुराई करना। यदि आपके लिए मैं सच्चाई बता रही हूँ और वो भी आपसे डर के, आपके बैग पीछे नहीं कि किसी को पता नहीं चले, मैं ऑन एयर आकर किसी के बारे में, सब लोगों के बारे में विद प्रूफ बता रही हूँ कि ये लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है उसमें, उसको बुराई भलाई नहीं कहेंगे। गलत तब है जब आप सही लोगों के भी पीछे पड़ जा रहे हैं या सही लोगों की दूसरों से बुराई कर रहे हैं। अब एक कोई वास्तुशास्त्री है, वो कहता है 21 करोड़ रुपए लेते हैं, ठीक, वो 21 करोड़ रुपए लेते हैं, देख के लगता ही नहीं है
मैं आज 1 लाख रुपए लेती हूँ, आप मेरा घर देखिए और 21 करोड़ वाले का घर देखिए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है मेरे घर में कि मैं 1 लाख रुपए लेती हूँ। लोग आके देख के बता देंगे कि ये 1 लाख रुपए से बहुत ज्यादा ले सकती है, और जो 21 करोड़ रुपए ले रहा है वो, तो उनको लोगों के सामने बताना पड़ेगा कि हाँ ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप तो अलर्ट रहिए। ये बुराई नहीं हुई, ये अलर्ट करना हुआ। इनफैक्ट मैं उन लोगों को सच में हैट्स ऑफ करती हूँ जो इस चीज को बोलते हैं कि रोस्ट करने की हिम्मत रखता है। हो सकता है कल मुझे भी रोस्ट कर दिया जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस दिन कोई रील वायरल हो गई, कोई, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, गलती हम लोगों से भी हो सकती है। ऐसा नहीं है ना कि भगवान है कि गलत कर ही नहीं सकते। तो वो एक रील हो सकता है वायरल हो जाए किसी की, लेकिन एक रील वायरल होना, एक रील पे गलत बोलना और हमेशा ही बकवास करना, हमेशा ही बुलशिट फैलाना, ये होता है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि सरकार को न्यूडिटी पे कुछ तो सच में एक्शन लेना चाहिए। मंदिरों पे नहीं जाना है, डांडिया, जैसे डांडिया तो पूजा है, डांडिया में लोग ऐसे कपड़े पहनकर आ रहे हैं, सोसाइटी में लोग ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। तमीज होनी चाहिए। ये इस चीज को बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन मेरे दिमाग में जब आप बोल रही थी तो आ रहा था कि रणवीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी आपने सुनी होगी। तो वो कहाँ तक सच था? क्या उसके साथ जो हुआ कि मतलब उनका मानना है कि मेरे साथ लोगों ने इतना, मतलब हर जगह न्यूज में वही थे, हर जगह वायरल थे, और बहुत सारे लोगों ने वैसा कुछ बोला है तो मैंने बोल दिया, तो इतनी बड़ी इशू क्यों इस बात की बनाई गई? इस पे आपका मत? ये सब ना मुझे ऐसा लगता है बिजनेस स्ट्रेटेजीज है। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हो ही गया ना। माँ बाप के बारे में जी। मतलब हम लोग कहते हैं धरती पे भगवान खुद नहीं आ सकता, इसलिए माँ बाप को उन्होंने भेजा। आप उनके बारे में ऐसा सोच कैसे सकते हैं? और यदि उस पर केस, मतलब ये सब नहीं चलता, उनका डिफेम नहीं होता, आज सोच के देखिए कितने लोगों को कॉपीराइट मिल जाता कि वो लोग भी अपने माँ बाप के बारे में बोले। हम लोग को याद है कि हम लोग मम्मी से ना, पापा से तो खैर हिम्मत ही नहीं थी बात करने की। मम्मी लोगों से हम लोग ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम में ना कोई ये नहीं था कि आपके माँ पिता आपको मार नहीं सकते थे। आप उन लोग के लिए बोल रहे हैं, अब कहाँ पर? नेशनल टीवी में, जो आप एक आइकॉन है, आपको पूरी दुनिया सुन रही है, हजारों लाखों लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, आप एक नेगेटिव चीज फैला रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने एक बहुत अच्छी बात की है कि एक एस्ट्रोलॉजियर यदि चीटर है तो ठीक है, उसको सजा मिलनी चाहिए, पर ठीक है, वो एक ही आदमी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। एक वास्तु वाला यदि कुछ गलत करता है ना, उसको चौराहे पे जला देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उस घर में रहने वाले सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, वो सारे वंश को खराब कर रहा है वो। अब बताइए उसकी क्या सजा है, जो एक लोगों का, लाखों लोगों का आइकॉन है, उसके लिए आइडियल है, वो वैसा बनना चाहते हैं, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो कुछ भी सजा नहीं मिली उनको। तो और ये बात सच भी है, ये बात एक्चुअली सच है। यदि ये बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं है तो ये बात सच है कि उनको सजा मिलनी चाहिए। पवन सिंह बिहार के बहुत नोन, मतलब वहां के कलाकार हैं, क्योंकि पवन सिंह ना हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले अक्षरा सिंह एक एक्ट्रेस है, उन्होंने भी उनके बहुत सारे आरोप लगाए थे, और ऐसे ऐसे वो अभी थोड़े दिन पहले भी एक हीरोइन के शायद उन्होंने कमर छू दिया, तो उसके लिए वो वाला रील देखा हुआ मैंने, वो कर रही थी उसका, वो हाँ वो मैंने देखा हुआ। अच्छा समझ। हाँ, उनके उसके लिए भी वो कंट्रोवर्सी में थे। तो अगर कोई इंसान हमेशा कंट्रोवर्सी में रह रहा है तो उसके घर में कोई वास्तु दोष है क्या? हाँ, आपका वास्तु दोष के बिना, वास्तु दोष या वास्तु अच्छा, दोनों की चीज के बिना इतनी सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। यदि आज आपके घर में आप पॉडकास्ट कर रही हैं, राइट, कुछ कर रही हैं और स्ट्रांग है, इसका मतलब आपके घर के साउथ ईस्ट में कुछ ना कुछ अच्छा है। या तो अग्नि होगी, यदि अग्नि नहीं है, जैसे आपका तो मुझे याद है कि ईस्ट में किचन है, ऐसे है ना। तो साउथ ईस्ट में यदि अग्नि नहीं भी है तो वहां पे आपने बाई डिफॉल्ट कुछ ऐसा कर दिया, रेड बल्ब होगा, हो सकता है रेड कलर का कर्टेन होगा, रेड कलर का कुछ ऐसा होगा, तो उससे आपका खुद बाई चांस, बाई डिफॉल्ट आपका वो ट्रीट हो चुका है। तो
इस कारण आप कुछ कर पा रही हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना। वैसे ही ये लोग जो कंट्रोवर्सी में होते हैं, इनका नॉर्थ वेस्ट हो सकता है। अब वो किस कंट्रोवर्सी किसी को रंग से राजा बना देती है, वन नाइट में स्टार बना देती है। इसका मतलब उसके घर का इष्ट अच्छा है, अच्छा। वो उसके फेवर के लिए हो रहा है। एक कंट्रोवर्सी होती है कि जो आपको राजा से रंग बना दे, जैसे रणवीर इलाहाबादी का हुआ। उन्होंने क्या किया होगा, अपने घर में साउथ वेस्ट में कुछ ना कुछ डिस्टर्ब किया है। और ये बात यदि सच में रणवीर इलाहाबादी तक पहुंच जाए तो मैं चाहूंगी कि आप उसको टैग करके ये चीज बताएं कि जब ये कंट्रोवर्सी हुई उससे ठीक 7 महीने के पहले, मतलब 7 महीना पहले में कुछ चीज उन्होंने अपने घर में चेंज कराया है, रेनोवेट कराया है, या उनके घर के आसपास में बाहर में कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ। मैं टैग करूंगी। जरूर से कीजिएगा। मतलब कि नहीं, अब जैसे मैं जहां तक पवन सिंह की बात करूं तो उनका तो रोज के लिए और मुझे नहीं लगता उनको कंट्रोवर्सी से कोई नुकसान हो रहा है। उनको तो फायदा हो रहा है। देखिए, जब कोई भी आदमी, जैसे भी आप है, अभी तक मैं पवन सिंह को नहीं जानती थी, तो ये जो कंट्रोवर्सीज होती है ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजीज होती हैं कि सामने वाले को आपको मार्केट में दिखाना है। आके सोच के देखिए, इलेक्शन से पहले ही इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी में क्यों आ रहे हैं? उससे पहले तो नहीं आ रहे थे। अब मैं बिग बॉस नहीं देखती, लेकिन उसमें मैं तानिया मित्तल को अच्छे से जानती हूँ। क्यों जानती हूँ? सब जगह पे उसकी रील्स, हर जगह पे। अब मैं रील्स भी नहीं देख पाती हूँ, लेकिन आप कभी भी इंस्टाग्राम खोलो आपको उसकी रील दिखेगी जरूर। तो वो, अब मुझे तानिया मित्तल पता है, अब पूरे घर में मैं किसी का नाम जो जानती हूँ अच्छे से, तानिया मित्तल। अब यदि मुझे वोट करना है, मैं तो देखूंगी नहीं कि वो अंदर कर क्या रही है, मैं सीधे तानिया मित्तल को वोट दूंगी। मतलब उसके बारे में लेकिन आपका क्या ख्याल है कि वो सच में इतना झूठ बोलती है? क्योंकि सब यही बोल रहे हैं कि वो बहुत झूठ बोलती है। अच्छा देखिए, मेरी राय ना इसके थोड़ा सा डिफरेंट है, बल्कि अच्छा हुआ आपने एक क्वेश्चन पूछा। देखिए, एक तरफ हम लोग कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो, अफर्म करो, मैनिफेस्ट हो जाएगा, पॉजिटिव अफर्मेशन रखो, मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो वो हो सकता है झूठ बोल रही हो, लेकिन क्या पता वो अफर्म करती हो, कौन जानता है। अच्छा, आप सोचिए वो कितने सिंपल फैमिली, जैसे हमारे पड़ोस में लड़कियां होती हैं, बिल्कुल वैसी ही है, कोई उसमें कोई खास चीज नहीं है, लेकिन उसकी इसी ये जो अफर्मेशन बोल रही है, वो बार बार अपने बारे में कुछ ज्यादा बोल जा रही है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है कि नहीं तो बिग बॉस में सब जा सकते हैं। सही बात। आखिर आप में ऐसा क्या कमी है या मेरे में ऐसा क्या कमी है कि हम लोग बिग बॉस में नहीं जा सकते। वो टॉर्चर होता है, वो चीज अलग है, हमारे पास आया है। नहीं, सही बात। टॉर्चर हो रहा है, हो सकता है आने के बाद भी नहीं जाए हम लोग, लेकिन कितनों के पास वो अपॉर्चुनिटी आई है, तो उसका अफर्मेशन मैनिफेस्ट हो रहा है। और यदि लोगों को इतनी बुरी लगती है उसकी फेंका हुआ बातें जो झूठ बोलती है, पहले वीक में क्यों नहीं निकाले? वो बिजनेस दे रही है, वो टीआरपी आ रही, और उसके कारण ही उसकी हर बात को सही बताया जा रहा है वहां पर। अब आप बोले, सोचिए, मेरे को लोगों का नाम नहीं पता है वहां पर, लेकिन तानिया मित्तल के बारे में सारे स्टोरी पता है। कैसे पता है? जब मैं अपना कुछ पोस्ट करने के लिए फेसबुक खोलती हूँ, अपना कुछ पोस्ट करने के लिए इंस्टाग्राम खोलती हूँ, और जैसे ही खोलती हूँ मुझे तानिया मित्तल का एक सबसे आगे दिख जाता है। एक रील देखने लगता ही, तो एक रील तो देख, और जैसे ही देखते उस पर सारी, हर बार ही उस पर नया एक स्टोरी दिखता है और पता चलता है ये चीज। लेकिन ये भी एक अब जैसे बोल रही है, ये भी एक एफर्मेशन का टेक्निक हो सकता है, क्योंकि वो तो बोल ही रही है, उसके साथ हजारों बोल रहे हैं, तो वो तो सही में मैनिफेस्ट हो जाएगा। वाओ, ये तो आपने बहुत अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन ये अच्छी बात है। मतलब आप अपने बारे में अफवाह उड़ा के और उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैनिफेस्टेशन से मुझे एक ख्याल आया, अभी मैंने कोई रील देखा था, आई एम नॉट टेकिंग एनीवन्स नेम, लेकिन उसमें नोट पे और इत्र लगा के और ये सब, ये करने से होता है क्या? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये नोट खराब होता है। सबसे बड़ी बात, ये क्या क्या बताते हैं, और मतलब मैं क्या बोलूं ऑडियंस को, उनको समझ में नहीं आता है कि ये तो उनसे ज्यादा बड़ी गलती हम लोगों की है, जो हम लोग ऐसे रील्स को देखते हैं, उन लोगों की है जो उन लोगों को कमेंट करते हैं।
उनका जो मैनिफेस्ट उनका जो अफर्मेशन था वो तो मैनिफेस्ट हो गया कि हम भैया बेकार भी बात बोलेंगे तो भी हमें व्यूअर्स मिल जाएंगे, हमें लाइक मिल जाएगा, फॉलो। अब ये लोग फन की तरह उसको रील को शेयर कर रहे हैं सब जगह, सही। उनको तो बिजनेस मिल गया। ये एफर्मेशन और मेडिटेशन, इसी में हीलिंग का कोई प्रोग्राम था, उसमें वो गई थी और वहां पे जो सेलिब्रिटी आई हुई थी उन्होंने सबको एक चेक दिया था हाँ और हाँ उस हाँ, चेक में उनका नाम लिखा, मतलब उनकी सिग्नेचर थी। तो दिस इज ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन ऑफ मनी। होता है ये वर्क करता ये है। ये फुल मून को किया जाता जी, है, जी। इस तरह से कोई स्पेशल डेज पे किया राइट, जाता है, ये किया जा सकता है। ठीक है, मैं नहीं करती उसको, भगवान की कृपा से हमारे पास चेक है, अच्छा, ओके। पूरे पैसे हैं। तो नहीं, मतलब ये उनका टेक्निक, अगर वो इतने लोगों को चेक दे रही हैं अपना नाम लिखा हुआ, तो इनमें उनका भी एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। अपना नाम लिख के चेक दे रही है, मतलब क्लाइंट का नहीं लिख रही है। नहीं, उनका सिग्नेचर था उसमें और उन्होंने बोला था अपना नाम आप लिख लीजिएगा, हाँ। लेकिन उनका नाम भी था। तो ये क्या, ये भी एक तरह से टेक्निक है, क्योंकि आप लाखों को फिर वो चेक दे रहे हैं, तो वो एफर्म कर रहे हैं, तो आपका भी एफर्मेशन होगा। वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है ना। हाँ, Okay. लेकिन ये जो चीज है चेक वाला, ये मैं बताऊं ये किस तरह से वर्क करता है। आपने पहले एक चीज देखा होगा, एक नोटबुक आती थी जिसमें हम लोग राम राम लिखते जी थे, जी जी। ठीक है, और फिर राम राम लिखने के बाद उसको पानी में, गंगा जल में बहा दिया जाता था। अब क्या होता है, जितनी देर आप राम राम लिखते हो आपके दिमाग में वो भगवान का रहता है। आपने बहा भी दिया, पर क्योंकि आपने इतनी बार लिखा है, आपका मन में बार बार राम राम आएगा, काफी टाइम तक आएगा। इस बीच में आपको दूसरी कॉपी मिल जाए, आप फिर लिखोगे, फिर बहा दिया, लेकिन फिर भी राम राम का रहेगा। अब आपकी जो सोच है वो धीरे धीरे सात्विक होने लगती है। तो जब आप चेक इस तरह का काम कर रहे हो, तो ये क्योंकि थोड़ा सा लीक से हटकर है। अब क्या होगा, जब आप बाहर मतलब जो भी होता है उसका मुझे नहीं पता क्या करता है, वो तो रख लेते हैं। रखते जाते हैं। जब रखते जाते हैं, जब भी आप उसको देखें तो आपको, जब भी आप बना रहे हो तो आपको क्या लगेगा कि हाँ, हम मनी इस आ तरह रही से है। नहीं, हम इस तरह से क्या करें कि मैसेज में मनी आए। अब आपके थॉट प्रोसेस उस दिशा में काम करने लग जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि आप चेक पे ही करें, आप किसी भी चीज में यदि वो काम करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस उस दिशा में काम करने लगता है। ऐसे ही विजन बोर्ड भी काम करता होगा। कोई भी चीज जिसपे हम अपना टाइम दे रहे हैं, वो चीज अब देखिएगा, आपको सब, आप पॉडकास्ट करती हैं, आप जब रील्स भी देखेंगी ना उसी तरह के देखेंगी, आपको उसी तरह के थॉट आएंगे। आप उसी में बोलते हैं ना हम लोग, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन पॉडकास्ट, आई कैन टॉक इन पॉडकास्ट। मैं बोल सकती हूँ आई कैन वॉक इन वास्तु, आई कैन टॉक इन वास्तु। तो जिसको पैसा चाहिए, देखिए ये काम अंबानी करता होगा क्या? नहीं, ठीक है, या जो अंबानी नीचे भी बिजनेसमैन है वो भी नहीं करते होंगे। ये कौन करेगा? जिसको मनी एक्चुअल रिक्वायर्ड है। ठीक, अब जब वो करेगा तो उसके मन में कितना ज्यादा वो रहेगा, नहीं मुझे किसी भी तरह से पैसा तो कमाना है, पैसा चाहिए भैया। अब वो जब वो लिख रहा है ना, तो उसका थॉट प्रोसेसर उस जगह पे फोकस्ड हो गया है कि अब हमको ये काम करना है। अब वो क्या करेगा, वो जो भी चीज देखेगा आसपास में, उसमें से पैसा कमाने का सोचेगा। बस इस तरह आपके थॉट, कोई भी चीज आपके थॉट प्रोसेस पे काम करती है। कोई भी आपको ऊपर से पैसा फाड़ के नहीं देगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू वीना जी, आज आपसे बहुत अच्छी बातें हुई एक्चुअली। थैंक यू। अभी जो हमारा लिविंग रूम है साउथ ईस्ट में पड़ता है जी, तो अभी तो यहाँ पे होनी चाहिए जी, पर हमारा नॉर्थ वेस्ट में है, जो कि सेकंड बेस्ट प्लेस है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैं हमेशा क्लाइंट से, व्यूअर से यही बोलती हूँ कि साउथ ईस्ट में एक अग्नि कॉमन, तो उसमें सरसों के तेल का प्रज्वलित करना चाहिए जी। तो हमारे जितने भी टॉयलेट है सबके सीट के पास टॉयलेट प्रोटेक्टर। अच्छा, जो आपने कहा कि साउथ वेस्ट में अगर किसी का है या गलत दिशा में है तो ये लगा देना चाहिए। नॉट एग्जैक्टली, पर ब्रह्म स्थान में ही सीढ़ी, ब्रह्म स्थान में उसका जो ट्रीटमेंट किया है वो बिल्कुल नीचे में किया हुआ। अच्छा, ओके जी जी, ओके। ये जो स्टेज मैंने आपको बताया था कि ये ब्रह्म स्थान पे है, तो इसके ब्रह्म स्थान के नीचे जो एरिया है जी, आपको डिस्कलर दिखाई दे, जी जी, उस कलर, उसमें जमीन के अंदर ग्रीन कलर लगे हुए। ओके, इसके लिए इफेक्ट को मिनिमाइज करेंगे। अच्छा, और यहाँ पे आपको एक प्रिमियम की शेयर दिख रहा है। जी जी जी, जी, ओके जी। यहाँ पर पूरा ये नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ओके, और ये ईस्ट है।
अच्छा। तो यहाँ पे पूरा ग्रीनरी को हम लोगों ने हाँ। प्लान किया है। वाह। ये हमारा नॉर्थ दिशा है, जिसमें हम लोगों ने लाइब्रेरी बनाया हुआ है, अपने सर्टिफिकेट, और यहाँ पे एक बोट रखा हुआ है। जी जी जी। ये नॉर्थ की दिशा है, हाँ। नॉर्थ पानी की दिशा होती है, और बोट ओके। मतलब आपका फ्लो। ओह अच्छा। फ्लो के लिए रखा है। ओके। यहाँ पे हमने गीता के रखा है। जी जी। जब भी मन अशांत होता है या हाँ। शांति चाहिए कि काम हाँ, बहुत हाँ, करके हाँ। माइंड बहुत डाइवर्ट हो गया, तो थोड़ी देर यहीं पे बैठ के गीता पढ़ती हूँ। ओह वाह। ओके काफी ओके। चीज है। तो ये नॉर्थ ईस्ट वाले है, हाँ। नॉर्थ ईस्ट जैसा हमेशा खाली रहना हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ। तो ये रूम हम लोग का एक तरह से गेस्ट रूम हो गया, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में रूम है ही नहीं। ओके तो ओके। नॉर्थ ईस्ट में गेस्ट रूम हो गया कि कभी कभी जो भी गेस्ट आते हैं वो यहाँ पे रुकते हैं। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में हमारा ब्लू कलर का ही है, बेड भी देखेंगे तो ब्लू कलर है, अरे वाह। ये भी ब्लू कलर है। हाँ। और ये जो पेंटिंग है एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट इस जगह तक आ रहा है, हाँ। तो यहाँ से ईएनई शुरू हो जाता है। ओके सूरज की जो पहली किरण है वो ईएनई में पड़ती है, ओके। तो उसका उसी को रिसेंबल करके पिक्चर बनाया गया। ओह वाह। तो ये साउथ वेस्ट का जी। एक्सटेंडेड पार्ट है। ओके। अब इसमें देखिए, ये ओपन टू स्काई भी है जी ये एक्सटेंशन में भी है। जी। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, मैंने आपको कहा था ना कि विंडचैम लगाना, ये मैंने लगा हुआ है। ओह ओके ओके। हाँ। लेकिन यहाँ पर हम लोग प्लांट्स इसलिए नहीं रखते क्योंकि यहाँ पे पूरे, यहाँ पे धूप नहीं आ सकती बहुत ज्यादा, जी जी। इससे मर जाते हैं। तो हमने क्या किया, इस पूरे को पक्का कर दिया हाँ। और इसको सीमेंटेड, क्या बोलते हैं इसको, टाइल्स लगा टाइल्स। देते हैं। हाँ। ये अंदर पूरा इसके नीचे लगा हुआ है। ओह अच्छा, इसके नीचे टाइल्स के नीचे टाइल्स के यंत्र। नीचे लगा है। तो क्या हुआ, अब ये वाला जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो एक तरह से इस पार्ट से कंस्ट्रक्टेड एरिया को कवर हो गया। ओह ओके तो ओके। हमें इसका जो साइड ये नॉर्थ ईस्ट में हमारा डाइनिंग टेबल है, जी। तो उसके नीचे कारपेट बिछा दिया, ओके। क्योंकि जब भी नॉर्थ ईस्ट में कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा ये मार्बल का है तो बहुत हैवी है। ओके। तो जब भी हम लोग का हैवी रहेगा, डायरेक्टली अर्थ एलिमेंट के साथ काम नहीं करना चाहिए। ओके। सेपरेशन। अब मैं पोटली के बारे में हमेशा अपने ट्रेड क्लाइंट्स को बताती हूँ। रेड कलर की पोटली, ये हमारा बैक डोर है, फ्रंट डोर आ गई, लेकिन बैक डोर में भी ब्लू कलर की पोटली, सॉरी रेड कलर की पोटली और ये ब्लैक कलर की पोटली दोनों लगाया हुआ है। ओके। इतने सारे कार हैं मीना जी, क्या आप कार चलाती हैं? मैं नहीं चलाती, हम लोग अच्छा। का एक शॉफर ड्रिवन कार है आपका। वाह अच्छा है। मतलब ये काफी आपके रुतबे के बारे में बता रहा है। शॉफर ड्रिवन कार, कुछ हमें भी बता दीजिए कि हम भी शॉफर ड्रिवन कार में चले। वास्तु कीजिए, बिलीव कीजिए, वास्तु वर्क करता है। मेरी यदि कभी मैंने अपनी जर्नी बताई तो हम लोगों ने 1 BHK के रेंट वाले घर से बैंगलोर में अपनी जिंदगी शुरू की थी। जी हाँ, आपने बताया था। और आज भगवान की कृपा है, नहीं सब कुछ सही है। जी सही उस टाइम पे देखा, ऐसा नहीं कि चीज नोटिस किया होगा। जी। मुझे पता है शूटिंग चल रही है, उसके बाद भी मैं लाइट बंद करके निकल रही हूँ। नहीं नहीं, ये सब हैबिट है, नहीं गुड हैबिट्स है। ये आप अपने शुक्र को मजबूत कर रहे हैं। अच्छा। आप जब कोई भी चीज जो प्रकृति से मिली है उसको भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्रकृति आपको रिस्पेक्ट करेगी। आप उनको दे रहे हैं, आज सोसाइटी ने मुझे दिया, मैं सोसाइटी को दे रही हूँ। जी। जो प्रकृति ने मुझे दिया है, मुझे प्रकृति को नहीं दिया वापस, तो प्रॉब्लम है। और जब मैं प्रकृति को दूंगी तो वो डबल मुझे देगी। पानी बर्बाद करना, खाना बर्बाद करना, रिसोर्सेज बर्बाद करना, पेड़ पौधे बर्बाद करना। ओके बीना जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू।